गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। हम अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए रिवीजन शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और एग्ज़ाम के बाद उससे आगे हम करेंगे, लेकिन अभी हम रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में चैप्टर 3 से शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले इसमें आपको समझना होता है मीन, जो इसमें मेन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली चीज़ है रेंज, जो जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। रेंज आपको मालूम है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होती है। ओके, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारा रेंज आ जाता है। मीन आपको मालूम है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो ये है। फिर मोड की बात करते हैं। मोड का मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डाटा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डेटा, मतलब जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आता है वो हमारा मोड है। मीडियन, मीडियन में एक शॉर्ट प्रीव्यू बता रहा हूँ। शॉर्ट में मीडियन क्या है? वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म। तो ये हमारा, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। अब हम क्वेश्चंस अगर लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ बुक का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले देखो, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस टेस्ट। देखो क्या क्या है मार्क्स: 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। अच्छा, तो इसमें हमें निकालना हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, पहले हाईएस्ट मार्क्स, फिर दूसरे में लोएस्ट मार्क्स। ओके, दूसरे में रेंज, दूसरा पार्ट जो है रेंज का है, और तीसरा पार्ट इसका मीन निकालना है। तो देखो हाईएस्ट इसमें देखते चलिए, मुझे 95 दिख रहा है, तो हाईएस्ट वैल्यू हो गई 95। ओके, लोएस्ट वैल्यू मुझे 39 दिख रही है, तो लोएस्ट वैल्यू हो गई 39। रेंज मैंने बताया हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है, तो 15 माइनस 9 6, 8 माइनस 3 5, 56 हमारी रेंज हो गई। ओके, मीन के लिए मैंने बताया था कि सबको ऐड करते हैं, तो ऐड करते जाइए। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48, मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ, प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 डिवाइडेड बाय कितने हैं स्टूडेंट्स? हमारे स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने दोनों जगह इसलिए काउंट किया कि कोई छूट ना जाए। डिवाइडेड बाय 10। अब इसको ऐड करते हैं, तो ये ऐड करने के बाद 730 आ गया डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारा हो जाएगा 73। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो मीन निकालने के लिए हम इस तरह से करेंगे। एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं मीन का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमारे पास है द रेनफॉल। रेनफॉल देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। रेनफॉल मिलीमीटर्स में गिवन है 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5 एंड 1.0। हमें निकालना है रेंज, मीन, और ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो पहले है रेंज। हाईएस्ट देखिए इसमें सबसे बड़ा ये है 20.5, माइनस लोएस्ट 0 है 0.0, तो आंसर आएगा 20.5। ओके,
फिर हमारे पास है सेकंड पार्ट में मीन रेनफॉल है ना, तो मीन रेनफॉल देखो क्या होगा 12.2 सबको ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 0 5 5 10 11 13 कैरी 1, देखो 2 ओके 7 यहाँ 0 है 7 2 9 2 11 ओके। तो इस तरीके से इसको ऐड करेंगे तो 41.3 अपॉन डेज हमारे पास, दोबारा एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डेज हैं, 6 नहीं 7 डेज हैं। तो डिवाइडेड बाई 7 इसको डिवाइड करेंगे तो 5.9 7 5 से 35 7 9 से 63 तो 5.9 मिलीमीटर आ गई। अब थर्ड पार्ट जो कह रहा है, थर्ड पार्ट में थोड़ा ध्यान से देखिए। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल, कितने दिन 5.9 से कम है। तो एक तो ये है 1, फिर 2 3 और 4 5 है ना। तो 5 डेज, ऑन 5 डेज द रेनफॉल was less than mean rainfall, less than mean rainfall ओके। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। तो फर्स्ट इस पूरे चैप्टर्स को करते रहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, जहां प्रॉब्लम आएगी मुझे पूछते रहिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, ये एक्सरसाइज तो कम से कम आप कर ही लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।